नमस्कार। आप सभी का क्रॉनिकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत 10 का दम जो सीरीज है, इसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर के आए हैं, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि इस क्लास की आपको पीडीएफ की आवश्यकता है या किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता है, तो आप सभी क्या करेंगे, टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे, वहाँ सर्च बार में जाएंगे और सर्च करेंगे पॉलिटी विथ संजय वर्मा, और उसके बाद क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर का लोगो बना मिलेगा और आप लोग वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लेंगे। और इसके पश्चात जो है संपूर्ण पीडीएफ वगैरह आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं, आप लोग इच्छुक हैं, तो आप सभी अपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथियों। चलिए जो है इसी जो है शुरुआत के साथ आज के इस सेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप लोग अपने आंसर को बताते चलेंगे साथियों। जैसा कि यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें दिया है कि भारत में सेकुलर शब्द की सही अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से है क्या, आपको बताना है। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, जैसा आप सब देख पा रहे होंगे। पहले विकल्प में दिया है भारत में कई धर्म हैं। दूसरे विकल्प में दिया है कि भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है। धर्म का पालन करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इन विकल्पों में से आप सभी को बताना है साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम देखते हैं कि जो सेक्युलरिज्म शब्द होता है, तो सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यहाँ पर यह होगा कि भारत सरकार द्वारा किसी विशेष राज्य को धर्म का दर्जा या किसी विशेष धर्म को धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा, या किसी जो है सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इन सभी बातों का तात्पर्य सेक्युलर हो शब्द से होता है। और इस क्रम में देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। विकल्प जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी आंसर को बताते चलें कमेंट के माध्यम से साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप सब देख पा रहे होंगे। इसमें दिया है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल कितनी शेड्यूल है, आपको बताना है। चलिए देखते हैं, विकल्पों की तरफ चलते हैं। पहले विकल्प में 9 दिया है, 10, 11, 12 दिया है। तो यदि देखा जाए भारत का जो संविधान था, मूल संविधान की बात करते हैं, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बाद में समय समय पर कुछ संशोधन हुए, जिसके तहत जो है 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया है। अर्थात अब वर्तमान में देखा जाए तो अनुसूचियों की कुल संख्या 12 हो गई है। क्लियर। इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो है साथियों, यही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 अनुसूचियां वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं। चलते हैं साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे भली भांति प्रकार से। इसमें दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल पंचायती राज की संस्था प्रदान करता है। चलिए आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में। विकल्प में दिया है आर्टिकल 36, आर्टिकल 40, आर्टिकल 39, आर्टिकल 48 दिया है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। जब हम बात करते हैं डीपीएसपी की, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, जिन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, इनका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान का भाग जो 4 है इसमें उल्लेख किया गया है। और यदि आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। क्लियर। अब इन्हीं में से आपसे क्या पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल जो 36 है
आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है और आर्टिकल 36 के अलावा भी संविधान के आर्टिकल जो है 12 अर्थात 12 में भी राज्य की परिभाषा बताई गई है साथियों। अब हम देखते हैं अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। अगले विकल्प में दिया है अनुच्छेद 40 दिया है। बिल्कुल अनुच्छेद 40 से ही जो विकल्प है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और इसी अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है साथियों। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। अगले विकल्प में क्या दिया है, अनुच्छेद 39 दिया है। क्या दिया बोलो, अनुच्छेद 39 दिया है। तो आर्टिकल जो 39 है इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन के पद का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद जो 48 है इसमें कहा गया है कि राज्य जो है कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करने का कार्य करेगा। फिलहाल आपने देखा कि अनुच्छेद 40 यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से आप सभी कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को चयनित करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा मैं जानता हूं इसमें दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 जो है भारत को डॉट डॉट घोषित करता है, क्या आपको बताना है। और यहाँ पर विकल्प आप सब देख पा रहे होंगे। पहले विकल्प में दिया है संघीय राज्य, क्वासी संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ दिया है। तो भारतीय संविधान का साथियों जो पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ होगा। अर्थात देखा जाए तो इसमें क्या बात कही गई है, राज्यों के संघ की बात की गई है। अर्थात विकल्प जो डी है साथियों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी ने किया कवर की वर्तमान में जो भारत के 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका उल्लेख जो है संविधान के पहले आर्टिकल में किया गया है। क्लियर। लेकिन इसी के साथ ही साथ देखा जाए संविधान के पहले भाग तथा पहली अनुसूची और पहले आर्टिकल में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इन तीनों जगह मिलता है। इस तरीके से देखा जाए तो आपका साथियों जो राइट आंसर होगा विकल्प जो डी है यही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से आप सभी कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को साथियों आप लोग बताते। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें पूछा गया है साथियों। बिल्कुल चलते हैं विकल्प की तरफ। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे पहले विकल्प में पार्ट 1 दिया है, दूसरे विकल्प में पार्ट 2 दिया है, तीसरे विकल्प में पार्ट 3 दिया है और चौथे विकल्प में पार्ट 4 दिया है। तो आप लोग बताएंगे साथियों राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। जब हम बात करते हैं आपसे मौलिक अधिकार की अर्थात फंडामेंटल ऑफ राइट के विषय में बात करते हैं तो भारतीय संविधान का साथियों जो भाग 3 है इस भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और संविधान का जो भाग 3 है इसी भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में उस 1215 ईस्वी में वहाँ के राजा थे जॉन द्वितीय और जॉन द्वितीय ने कुछ अधिकारों का मेंशन जो है किया था मैग्ना कार्टा में और उसी से प्रेरित होकर के अपने यहाँ ये प्रक्रिया ली गई है और इसीलिए संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम चलते हैं अदर विकल्प का भी मूल्यांकन करते हैं। पहले विकल्प में दिया है भाग 1 दिया है, पार्ट 1 दिया है। तो पार्ट 1 में भारत की जो 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका उल्लेख किया गया है और संविधान का जो भाग 2 है भाग 2 में नागरिकता सिटीजनशिप के विषय में बात कही गई है और संविधान का जो भाग 4 है इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेंशन किया गया है। इस तरीके से साथियों आपने देखा कि आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, पार्ट 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोग। दिया है कि भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है। चलते हैं विकल्प की तरफ।
15, 18, 22, 24। बिल्कुल आप लोग बताएंगे साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम इस प्रश्न का विवेचनात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, तो वर्तमान में देखा जाए तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन मेरी जो मूल 8वीं अनुसूची थी, तो इस मूल 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन समय समय पर इसमें कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया, अर्थात 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप सब देख पा रहे होंगे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से एक के तहत हर साल 31 मार्च से पहले संसद के पटल पर सरकार द्वारा रखी जाने वाली अर्थव्यवस्था का वार्षिक वित्तीय विवरण है। इसका मेंशन आपको बताना है कि किस आर्टिकल में किया गया है साथियों। पहले विकल्प में दिया है आर्टिकल 16, 31, 112, 124 दिया है। आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा साथियों। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए, पहला तो विकल्प में जो दिया है आर्टिकल 16 दिया है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में साथियों अवसर की समानता के विषय में बताया गया है। राइट टू अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता के विषय में आर्टिकल 16 में बताया गया है साथियों। और आर्टिकल जो 31 है, इसमें संपत्ति के अधिकार के विषय में बात बताई गई थी। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था, ये वर्तमान में संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन 44 अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है और इसे वर्तमान में कहाँ जोड़ दिया गया है, तो संविधान का जो आर्टिकल 280 है, इसमें पार्ट का में इसको मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर जो विकल्प में दिया है अनुच्छेद 112, सी विकल्प ही साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में ही वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम कहते हैं बजट शब्द का मेंशन किया गया है। और अगले विकल्प में क्या दिया है, अनुच्छेद 124 दिया है साथियों। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के विषय में बात बताई गई है, सर्वोच्च न्यायालय के विषय में बात बताई गई है साथियों। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से आप सभी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आपने अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो नीचे जो है लिंक बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ पर भी इसको मेंशन किया गया है। या आप जो है प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ से जो है आप सर्च बार में जाएंगे पॉलिटी विद संजय वर्मा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं, आपको बताना है डॉट डॉट। इसमें कुछ विकल्प हैं, इनमें से आप लोग बताएं साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आपको पता भी होगा। विकल्प जो सी है साथियों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम देखते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड, आप लोग नोट कर लेंगे, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को साथियों लिया गया है। बिल्कुल 36 to 51 इज द राइट आंसर, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में साथियों क्या दिया है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इसके विषय में आपको बताना है। महाभियोग बोले तो इम्पीचमेंट के विषय में पूछा गया है। चलते हैं विकल्प की तरफ। पहले विकल्प में दिया है आर्टिकल 61, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 356 दिया है। इनमें से आप लोग बताएं इम्पीचमेंट के विषय में राइट आंसर साथियों क्या होगा। तो सबसे पहले हमें और आपको सभी विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है कि इम्पीचमेंट महाभियोग
क्या है और किस परिस्थिति में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि भारत का जो राष्ट्रपति है इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, अर्थात मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को इन्होंने नहीं माना है और उनकी बात का अवमानना किया है, तो ऐसी स्थिति में संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है और यदि ये पारित हो जाता है तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं विकल्प की तरफ चलते हैं। तो पहले विकल्प में क्या दिया है साथियों, आर्टिकल 61 दिया है, अनुच्छेद 61 दिया है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग के विषय में बताया गया है साथियों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले विकल्प का मूल्यांकन करते हैं। आर्टिकल 75 दिया है, इसमें कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमंत्री पीएम नियुक्त कर सकता है। और आर्टिकल जो 76 है इसमें महाधिवक्ता की महान्यायवादी होगा यार दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। न्यायवादी के विषय में नोट कर लेंगे आप लोग, महान्यायवादी के विषय में आर्टिकल 76 में बताया गया है। और आर्टिकल जो 356 है इसमें क्या बताया गया है साथियों, आप लोग नोट कर लेंगे, राष्ट्रपति शासन के विषय में बताया गया है। यदि किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगा सकता है। अब हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आज के इस सेशन का साथियों अंतिम क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी से संबंधित है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। अब हम चलते हैं विकल्प की तरफ। आर्टिकल 70, 72, 74, 75 बिल्कुल आप लोग बताएं साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों बिल्कुल जो विकल्प सी है आर्टिकल 74 यही आपका जो है विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और इस मंत्रिपरिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। अर्थात विकल्प जो सी है साथियों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज के लिए साथियों इतना ही। और फिर मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप सभी तक सारी क्लासेस जो हैं शेड्यूल वाइज रूप से आपको पहुंचाई जा सके। साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।